गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज सर आपके सामने एक अन्य प्रश्न 4 का 3 नंबर लेकर आया हूँ। इसमें कह रहा है कि यश नाम का लड़का है जिसको 40 अंक मिल रहा है। उसमें दिया है कि अगर उसको एक सवाल पर 3 अंक मिल रहा है और मतलब सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहा है और अशुद्ध उत्तर पर -1 मिल रहा है, यानी 1 अंक की कटौती हो रही है। अगर उसने सही उत्तरों की संख्या x को बनाया, सही उत्तर उसने x बनाया और अशुद्ध उत्तर को y बनाया, तो एक सवाल पर एक सही पर 3 मिल रहा है तो x को सही है, x को सही है तो x इंटू 3 यानी 3x हो गया। फिर कटौती करा है y एक पर एक अशुद्ध उत्तरों की संख्या y है, एक ऊपर -1 मिल रहा है तो y इंटू -1 यानी -y, कटौती मतलब माइनस हो गया तो 3x - y बराबर 40। इसको इधर भेजेंगे तो -40। अब कह रहे कि अगर शुद्ध उत्तरों पर सही उत्तरों पर उसको 4 अंक मिलता और अशुद्ध उत्तरों पर 2 अंक की कटौती होती तो उसे 50 अंक मिलता। तो सही आपका x को बनाया तो x गुना 4 और कटौती y वाला अशुद्ध उत्तर है तो y गुना -2 बराबर 50। इसको इधर भेज दिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको बना रहे वज्रगुणन विधि से। यहाँ लिखेंगे 3x - y - 40 और दूसरा हो गया 4x है -2y - 50 और बराबर 0। तब इसमें क्या करेंगे, x को रखेंगे तो -1 गुना -50 यहाँ लिखेंगे और फिर -40 गुना -2 यहाँ लिखेंगे। अब y में y को ढकेंगे तो 3 गुना -50, अब y को ढका हुआ है तो -40 गुना 4 यहाँ लिखेंगे। अब अंक को ढकेंगे तो 3 गुना -2 और फिर -1 गुना 4। अब इसको हल करेंगे तो माइनस प्लस हो गया, 50 से कम 50 है, 40 दूनी 80, माइनस 3 को माइनस है तो माइनस, यहाँ -y लिख दिया, 30 × 150 हो गया -y माइनस प्लस 160, यहाँ 3 दूनी 6 माइनस प्लस 4। अब यहाँ 80 में से 50 गया -30, अब -y लिख दिया है, इसमें से इसको घटा दिया तो +10 और 1/-2, 6 में से 4 गया 2। अब x/-30 बराबर 1/-2 और 3 को यहाँ कर दिए तो -2x बराबर -30 है, x बराबर -30/-2 कट गया यानी 15। फिर ये क्या -y/10 बराबर 1/-2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ -2y बराबर यहाँ 10 से -y/10 बराबर 1/-2, तो यहाँ हो गया माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 2y हो जाएगा, तो 2y बराबर 10 तो y बराबर 10/2 यानी 5। अतः सही उत्तरों की संख्या हो गया, सही उत्तरों की बराबर 15 और 15 और अशुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर हो जाएगा 5। तो आपको पूछ रहा है, इसमें सवाल में दिया है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो प्रश्नों की संख्या तो कुछ सही था और कुछ गलत था, कुछ सही बनाया था कुछ गलत बनाया था, तो टोटल कितना हो गया, सही 15 गलत 5 यानी 20 प्रश्न थे। तो आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि हमें पता चले कि हम में क्या कमी है ना। और इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।